जय हिंद, वंदे मातरम। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अपन जॉब्स की एक सीरीज चला रहे हैं आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर। जितने भी आप जॉब्स में एलिजिबल हो सभी जॉब्स की अपन डिटेल में बात करने वाले हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जरूर चेकआउट कर लेना। मैं लगभग 2-3 जॉब्स को कवर कर चुका हूं डिटेल में, आप देख लेना, प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएगी। बट आज अपन बात करने वाले हैं फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जो कि मोर देन मतलब यहां पे ये मान के चला आप 80 से 90% स्टूडेंट्स को ये नहीं पता है कि बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर करके भी फूड इंस्पेक्टर बना जा सकता है क्या। एक बहुत ही रेपुटेड जॉब है। डिटेल में हम बात करने वाले, मतलब बहुत सारे टॉपिक मैंने मेंशन कर रखे हैं जो भी आपके दिमाग में जॉब से रिलेटेड क्यूरीज आती है। तो बहुत टॉप रैंकिंग की पोस्ट है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल होते हैं। डिटेल में हम बात करेंगे, ठीक है। फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, ठीक है। और बहुत ही अधिकारी लेवल की पोस्ट होती है, आपको बहुत ही रेपुटेड जॉब होती है। आपको पर्सनल कार और यहाँ पे आपके जो है असिस्टेंट वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। बहुत अच्छी जॉब होती है आपकी, जो है सेंट्रल लेवल पे भी निकलती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ये जॉब्स आपकी, मतलब आपको ऑफिसर एज अ ऑफिसर आपको रखा जाता है, ठीक है। स्टेट में भी निकलती है, कौन कौन से एग्जाम देने पड़ते हैं सब बात करेंगे अपन। बहुत ही बेस्ट जॉब है खासतौर से एग्री हॉर्टी के स्टूडेंट्स के लिए। देखो सबसे पहले किन किन को टॉपिक को अपन कवर करने वाले हैं वो भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले एलिजिबिलिटी जानेंगे, इसके बाद नेक्स्ट आपकी सैलरी कितनी है फूड सेफ्टी ऑफिसर की, एग्जाम कौन कौन से देने होते हैं, पेपर किस लैंग्वेज में आता है, ठीक है, एग्जाम पैटर्न इसका क्या होता है, एज लिमिट क्या होती है। देखो अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर कर रहे हो तो मेरे अकॉर्डिंग आपको सेकंड ईयर से तैयारी करने लग जाना चाहिए, ठीक है। मोर देन थर्ड ईयर, ठीक है, बट सेकंड ईयर से तैयारी करने आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। बेसिक बेसिक चीजें लाइक एग्रीकल्चर की बेसिक चीजें, हॉर्टिकल्चर की बेसिक चीजें आप, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करने पर आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। जो भी एग्री हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट्स हैं इनकी थोड़ा सा इंग्लिश वीक होती है, बाकी सारी चीजें बेस्ट होती है, थोड़ा सा मैथ्स भी वीक होती है। तो आपको इन चीजों पर सेकंड ईयर थर्ड ईयर से ध्यान देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है ट्रेनिंग पीरियड कितना होता है, इसका जॉब्स प्रोफाइल क्या होती है, स्कोप क्या होती है, छोटे छोटे जो आपकी क्यूरीज है सारी डिटेल में हम बात करेंगे। तो आपको पता ही है, चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो से अगर इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक करना। जो भी आपके दिमाग में डाउट्स आ रहे हो, क्रिएट हो रहे हो, तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में आप पर्सनली डाउट आस्क कर सकते हो। बाकी मैंने एग्री हॉर्टी स्टूडेंट्स के लिए ग्रुप बना रखा है, क्रिएट कर रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है। और आप सर्च भी करोगे एग्री जर्नी तो मेरे को मेरा ग्रुप आपको मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। जितनी भी जॉब्स अपडेट सारी जो है डाउट्स आपके वहां पे ग्रुप्स में क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं और इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लेना। बाकी सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो देखो एफसीआई का आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल होता है, बहुत सारे स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं। नया डाटा आपके निकल के आया है, मतलब नया जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो निकल के आया है। जब आपका 2020-19 में एग्जाम हुआ करता था तब उसमें आपके हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट्स नहीं एलिजिबल थे। बट यहाँ पे देखो जो एग्रीकल्चर साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनमें आपका एग्रीकल्चर जिसने बीएससी एग्रीकल्चर किया हुआ है वो एलिजिबल है, और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जिसने किया हुआ है बीटेक एग्रीकल्चर वो एलिजिबल है, बायोटेक एलिजिबल है, फिशरीज एलिजिबल है, मतलब जिसने बीएफएससी किया हुआ है। अच्छा एक बात और डाउट यहाँ पे आता है, क्या प्राइवेट से जो बीएससी कर रहा है वो एलिजिबल है क्या, जो प्राइवेट से हॉर्टिकल्चर कर रहा है वो एलिजिबल है क्या, ये भी अपन डाउट क्लियर करेंगे। आईसीआर नॉन आईसीआर आगे आपके सारे डाउट्स मैंने मेंशन किए हैं तो वो भी हम क्लियरली आपको बताते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे जिसने फूड टेक से किया हुआ है वो एलिजिबल है, फूड न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन किया हुआ है वो एलिजिबल है। नेक्स्ट आपका जिसने हॉर्टिकल्चर से किया हुआ है बीएससी हॉर्टिकल्चर जिसने किया हुआ है वो आपका यहाँ पे फूड इंस्पेक्टर के लिए एलिजिबल है। बाकी आपका जो फूड टेक का तो आपको पता है फूड टेक्नोलॉजी में आपके डिग्री कोर्सेज चलते हैं तो वो ऑब्वियसली एलिजिबल है क्योंकि फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्जाम। बाकी एग्री हॉर्टी के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे एलिजिबल है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है अपने लिए, है ना। तो ये अपने लिए एक ऑप्शन खुल जाता है, यहाँ पे भी आप जा सकते हो। बहुत सारी पोस्ट निकलती है, 2021 में आपकी जॉब निकली थी, अभी हो सकता है 2023 में आपकी 24 में वैकेंसी निकले। मोर देन यहाँ पे 90% चांसेस है कि फिर से आपकी रिक्रूटमेंट निकलेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें आईसीआर नॉन आईसीआर, तो बिल्कुल इसमें कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं करते, वो आईसीआर नॉन आईसीआर सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल है। आपने आईसीआर से डिग्री किया हो या नहीं किया हो, मतलब प्राइवेट से भी आपने बीएससी किया हो, प्राइवेट से भी हॉर्टी किया हो, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो, ये बात याद रखना, ठीक है। और बीएससी एग्री हॉर्टी आपको पता ही है, इंस्टाग्राम का पेज है, फॉलो जरूर कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आपका सैलरी कितनी रहने वाली है भाई मेरी, तो सैलरी आप देखोगे यहाँ पे अच्छी खासी सैलरी होती है। और आपको तो पता है फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर, ठीक है, आप समझ ही रहे हो, मैं आपसे ओपनली बात नहीं कर रहा हूं बट आप समझ रहे हो। सैलरी की यहाँ पे बात करें तो 35,900 से ये ऑफिशियली है, और आपकी 1,13,500 तक यहाँ पे पर मंथ आपकी सैलरी जाती है।
ऑन एवरेज अगर मैं एक साल में बात करूं तो 5 लाख तक आपका मिनिमम एक साल में आप आराम से कमा सकते हो। लेकिन आपको तो पता है, ठीक है, फूड सेफ्टी ऑफिसर किन किन तरीकों से पैसा कमा सकता है, ठीक है, मैं आपको वो नहीं बताऊंगा, लेकिन है वही तो है, ठीक है। सैलरी आपकी ये हो गई। मैं क्योंकि ओपनली बात करता हूं, बिल्कुल भी कुछ बनावट वाले वर्ड नहीं होते मेरे कि मैं कोई स्क्रिप्ट लिख के बैठता हूं फिर बनावटी शब्द आपसे बात करता हूं, बिल्कुल समझ रहे हो, बिल्कुल कनेक्ट होकर बात करता हूं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे किसकी एग्जाम कौन कौन से देने होते हैं भाई। अगर एक स्टूडेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर बनना चाह रहा है तो उसको एग्जाम कौन कौन से देने पड़ेंगे, सिंपल है, कौन कौन से। अगर आप यूपीएससी से भी इसकी भी जो है जॉब्स आती है, यूपीएससी के थ्रू आपके रैंक बेसिस पर आपको मिलता है। नेक्स्ट आपका सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर जो आपका FSI है आपका, वो भी एग्जाम करवाता है सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर का। उसमें अलग से आपकी पोस्ट निकलती है, एग्जाम होता है। ये सेंट्रल लेवल की जॉब है। स्टेट लेवल पे भी आपके बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट होते हैं, जैसे अभी फिलहाल में आपका असम में निकला हुआ है, असम FSO, ठीक है। तो ये आपके जो है स्टेट लेवल पर भी होती है, सेंट्रल लेवल पर भी होती है। बहुत ही रेपुटेटेड जॉब है मेरे भाई, बहुत ही, ठीक है। तो ये जैसे आपके कुछ बोर्ड से MPPSC निकालता है, UPPSC आपका निकालता है, RPSC जो आपका राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है वो भी निकालता है, जो आपका आंध्र पब्लिक सर्विस कमीशन है वो भी जो है इस टाइप की वैकेंसीज निकालता रहता है। असम FSO मैंने अभी जस्ट ही आपको बताया था। तो ये अलग अलग जो स्टेट की पब्लिक सर्विस कमीशन होती है वो भी आपकी इन जॉब्स को निकालती रहती है टाइम बाय टाइम, ठीक है। अच्छी खासी पोस्ट निकलती है। मतलब अगर मैं आपसे बात करूं, कंपटीशन बहुत कम होता है, ठीक। इसलिए कंपटीशन कम होता है क्योंकि जो अधिकतर एग्री हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं पता होता है। मेनली मैं अगर MP की बात करूं खासतौर से, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता है, क्योंकि इन जनरल मैंने यहाँ पे एनालिसिस किया हुआ है। मैं बहुत सारे स्टूडेंट के साथ, जूनियर के साथ बैठता हूँ, बातचीत करता हूँ, तो उनको नहीं पता है कि भाई फूड सेफ्टी ऑफिसर है क्या, है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा लोगों में पता नहीं। एक तो लोगों को ओनली आपका AFO का पता है। आप मोर देन यहाँ पे सर्वे करोगे अगर एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, तो आपको एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की मेनली स्टूडेंट तैयारी करते हुए मिल जाएगा, है ना। अगर आप उससे बात करोगे, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन वैकेंसी निकलती है, उसको नहीं पता, उसको सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन का बहुत कम स्टूडेंट्स को पता होता है। तो कंपटीशन आपका साउथ से निकल के आता है। जो मेनली आपके MP के एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स है ना, मैं रिसर्च किया हुआ हूँ, एग्रीकल्चर AFO की तैयारी बहुत ज्यादा करते हैं मेरे भाई। बहुत सारी जॉब्स है, उनकी भी प्रिपरेशन करो, ठीक है, क्योंकि अधिकतर जॉब्स आपका जो है बहुत सारी एग्रीकल्चर में बहुत जॉब्स है, ठीक है। आप बस देखते जाओ और ऑफिशियल साइट चेकआउट करते रहो, हर वीकली मंथली को सब कुछ मिल जाएगा। तो ये आपका ये जो है इस टाइप से आपको एग्जाम देने पड़ेंगे अगर आपको ऑफिसर बनना है तो। नेक्स्ट इसके बाद स्टेप क्या आता है, पेपर की लैंग्वेज क्या होती है। तो पेपर आपका इंग्लिश मीडियम में आता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, है ना। और सबसे अच्छी इसकी जॉब की बात है, अभी आपको बताऊंगा मैं। इंग्लिश मीडियम में पेपर आता है आपका, हिंदी मीडियम में पेपर नहीं रहता है। नेक्स्ट आपका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले मोस्ट इंपोर्टेंट होता है एग्जाम पैटर्न, ठीक है। इसको समझ लिया तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। तो एग्जाम पैटर्न में सबसे पहले क्या होता है, एक बात याद रखना, सबसे पहला बेनिफिट्स, इसमें किसी भी प्रकार का कोई इंटरव्यू आपका नहीं होता है, नो इंटरव्यू। और नेक्स्ट इंपोर्टेंट बात, नो मैथ्स, किसी भी प्रकार की इसमें मैथ आपकी नहीं आती है पेपर में। मतलब आप चेकआउट करोगे इसको सिलेबस को तो आपको मैथ देखने को ही नहीं मिलेगी। छोटी बहुत, थोड़ी मोड़ी, थोड़ा बहुत तो आता ही ना, 2 4 इस टाइप के थोड़ा बहुत आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बाकी मैथ्स आती ही नहीं है आपकी, जो नेक्स्ट हाई लेवल मैथ जिसको बोलते हैं वो नहीं आती है इस पेपर में, इंटरव्यू भी नहीं होता है, ठीक है। सिंपल तरीके में आपके यहाँ पे 2 टेस्ट होंगे, एक तो CBT 1 यानी कंप्यूटर बेस्ड आपका CBT 1 और CBT 2। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा चैनल है आपका यूट्यूब पे जो आपको ये मतलब चीजों को प्रमोट करता है और जहां से आपको पढ़ाई करनी चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको बहुत सारा चीजें मिलेगी और आप परचेज भी कर सकते हो, ठीक है। तो CBT 1 हो गया, CBT 2 आपका हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट एक बात याद रखना, दोनों के मार्क्स आपके जो है सिलेक्शन में ऐड होते हैं। मतलब अगर आपका इसमें अच्छे मार्क्स है, इसमें अच्छे मार्क्स है, तो दोनों में आपको स्कोर बहुत बेहतर करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं सोच सकते हो कि मैं इसको कम कर लूंगा तो इसमें काम चल जाएगा। दोनों में मार्क्स आपको बहुत अच्छे गेन करने पड़ेंगे, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। दोनों टेस्ट अपने लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, CBT 1 और CBT 2, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किस किस डिवाइड में बटा होता है। देखो जो CBT 1 होता है इसके 2 सेक्शन बटे होते हैं पेपर के, ठीक है। आपको जैसे पेपर आएगा तो आपके 2 सेक्शन बटे होते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। कोई अगर एग्जाम देता है एंट्रेंस एग्जाम की तो 2 सेक्शन बटे होते हैं। उसमें कौन कौन सा सेक्शन होता है, एक होता है सेक्शन A और सेक्शन B। जो पहला टेस्ट आपका होगा उसमें 2 पार्ट में डिवाइड रहेगा पेपर, जिसमें आपका 160 मार्क्स की आपकी जर्नल एबिलिटी, अभी सिलेबस आपको बताऊंगा, ठीक है। जर्नल आपके जो टेस्ट रहते हैं मतलब कंप्यूटर वगैरह वो आता है 160 मार्क्स में,
और जो सेक्शन बी होता है ये पर्टिकुलर अपने लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। सेक्शन बी, ये बात याद रखना, सेक्शन बी मोस्ट इंपोर्टेंट, मतलब इसके बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन होना और ना होना मैटर करता है ना। 320 मार्क्स बहुत होते हैं, तो 160 और 320 टोटल आपको 480 मार्क्स का जो सीबीटी फर्स्ट का टेस्ट होता है वो आता है 480 मार्क्स का, ठीक है। तो सेक्शन ए 160 मार्क्स का पेपर आता है, सेक्शन बी आपका एक ही पेपर होगा, उसमें आपके 320 मार्क्स का आता है, ठीक है। अभी सिलेबस आपको बताता हूं, और एक क्वेश्चन का 4 मार्क्स आपको मिलता है, ठीक है। तो इस बात को आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका जो होता है सीबीटी 2 होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर सिलेबस भी मेंशन है, मैं आपको नीचे बताऊंगा सिलेबस सीबीटी 1 का और सीबीटी 2 का, ठीक है। तो सीबीटी 1 का आपका देख लिया ना कि यहाँ पे कितने कितने मार्क्स का आता है, 160 और 320, टोटल 480 मार्क्स का सीबीटी 1 पहला पेपर होगा। नेक्स्ट इसके बाद आपको डेट और बताई जाएगी, सीबीटी 2 का भी आपका टेस्ट होता है जो कि 280 मार्क्स का होता है, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, मतलब इसमें मैं आपको बता दूं, आपको पता है फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर का पेपर है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि आपके फूड से रिलेटेड सारी चीजें, जितने भी फूड लॉ होते हैं वो सारी चीजें आपसे पेपर में पूछी जाएगी। और जो सीबीटी 2 आपका पेपर होता है ये अपग्रेड लेवल का होता है, मतलब जो फर्स्ट आपका पेपर हुआ था वो नॉर्मल लेवल का था, उससे हाई लेवल के, मतलब डीपली क्वेश्चन, फूड से रिलेटेड ही डीपली क्वेश्चन आपसे सीबीटी 2 में क्वेश्चन आस्क करता है। ये आपका सीबीटी 2 होता है, जिसमें आपका टोटल 80 क्वेश्चन आते हैं, 280 मार्क्स का पेपर होता है। इसका लेवल कैसा होता है, अपग्रेड होता है, हाई और डीपली क्वेश्चन इसमें आते हैं। नेक्स्ट आपका 180 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, और अलग अलग नेगेटिव माइनस मार्किंग होती है इस पेपर में। आपकी नेगेटिव माइनस मार्किंग होती है, भाई सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हो किसी किसी क्वेश्चन में आपकी दो, मतलब -2 की रहती है, और माइनस किसी किसी क्वेश्चन में आपको +2 नंबर भी मिलते हैं, किसी में क्वेश्चन आपका +4 नंबर का भी रहता है, ऐसा रहता है, ठीक है। और नेगेटिव माइनस मार्किंग आपकी रहती है, किसी में 4 नंबर की, किसी में -0.5 की। तो इस टाइप से आपकी माइनस मार्किंग भी इसमें होती है। जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे तो आपको सारा डिटेल में समझ में आ जाएगा। बट आपके 2 पेपर हो तो आपको समझ में आ गया ना, 480 मार्क्स का एक, 280 मार्क्स का सीबीटी 1 और सीबीटी 2, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो सीबीटी 2 होता है, इसमें क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं। देखो मैं आपको बता दूं, इसका पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है। मल्टी लेवल करेक्ट ऑप्शंस भी आते हैं, सिंगल करेक्ट ऑप्शंस भी आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी आता है, ठीक है। याद रखना, फिल इन द ब्लैंक्स आपके कंप्यूटर पर शो होंगे, आपको फिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका मैचिंग भी आता है इस पेपर में, जो सीबीटी 2 होता है। ये सारी चीजें आपको सीबीटी 2 में देखने को मिलेगी। इसमें ओनली आपसे फूड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, कहीं कुछ भी नहीं आने वाला, ना कंप्यूटर, ना मैथ, ना रीजनिंग, कुछ भी नहीं। ओनली सीबीटी 2 में आपसे फूड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि अपग्रेड चीजें, मतलब कि इस विटामिन का रासायनिक नाम क्या होता है, इस विटामिन का रासायनिक नाम क्या होता है, गाय के मिल्क में कौन सा केमिकल, ये सारी चीजें, फैट परसेंटेज, ऐसे अपग्रेड लेवल क्वेश्चन आपसे से पूछता है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, और किसी किसी में -0.5 की नेगेटिव माइनस मार्किंग रहती है, किसी में -1 की, किसी में माइनस, इस टाइप से आपके जो यहाँ पे नेगेटिव माइनस मार्किंग और डिवाइडेशन अलग अलग होता है सबका, है ना। मैचिंग का अलग होता है, फिल इन द ब्लैंक्स का अलग होता है, ऐसी नेगेटिव माइनस मार्किंग आपकी होती है। एज लिमिट, देखो आपको सिलेबस तो बताना भूल ही गया मैं, सिलेबस भी आपको दिखा देता हूं। देखो ये आपका सिलेबस है, जिसमें आप देख सकते हो पार्ट ए और पार्ट बी, 2 बताए थे ना मैंने आपको, पार्ट ए और पार्ट बी। ये सीबीटी 1 का है, ठीक है। तो सीबीटी 1 में जो आपका पार्ट ए होता है, इसमें देखो कौन कौन सी चीजें आती है। सबसे पहले आपका जनरल एप्टीट्यूड आता है, जिसमें जनरल इंटेलिजेंट होती है, जनरल अवेयरनेस आती है, और इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन आते हैं, और कंप्यूटर आपका लिटरेसी यहाँ पे पेपर में पूछा जाता है, मतलब लेटेस्ट क्वेश्चन पूछता है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर से रिलेटेड, कौन गूगल का सीईओ कौन है, ऐसे मतलब थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन अपने से पूछता है पेपर में। जो 160 मार्क्स का मैंने आपको बताया था ना, 160 मार्क्स का, वो आपका यहाँ पे आता है। जनरल जो एप्टीट्यूड है, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, ये चीजें आपसे पूछता है, ग्रामर वगैरह। तो ये थोड़ा सा आपको स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। और आपको बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी मेरे भाई यूट्यूब पे, फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी क्लासेस है, आप उनसे इन चीजों को कवर कर सकते हो। देखो यहाँ पे इसने लिख भी रखा है कि आपका पार्ट ए 75% वेटेज होता है, मैंने आपको बताया था नहीं तो 60 मार्क्स, लेकिन पार्ट बी जो होता है 75% वेटेज होता है। मैन आपका यही होता है 300, मैंने आपको बताया 380 मार्क्स के आसपास का, ये मैन वेटेज वाला होता है, ठीक है। तो इस पे भी आपको फोकस करना है। लेकिन जो आपका पार्ट बी होता है ये फंक्शनल इसमें पूछता है, मैंने बताया ना फूड से रिलेटेड, जो आपका FSSI है, ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनकी ऑफिशियल साइट्स पर आप चेक करोगे तो सारी चीजें आपको मिल जाएगी। थोड़ा सा ब्रॉड है सिलेबस, थोड़ा सा ब्रॉड है, बट कवर कर सकते हो आप, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें आपका देख सकते हो जो पार्ट बी का पेपर होगा, मैं सीबीटी 1 की बात कर रहा हूं आपसे, तो सीबीटी 1 में जो पार्ट बी का पेपर होगा उसमें आपके जो कुछ इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, जैसे इंडियन एंड इंटरनेशनल फूड लॉ, इंटरनेशनल फूड लॉ क्या है, इंडियन के फूड लॉ क्या है। आप बहुत सारे मानक पढ़ोगे, जैसे एपिडा मोस्ट इंपोर्टेंट है, EIC,
तो इनसे क्वेश्चन अपने से पूछता है। नेक्स्ट आपका FSSAI रूल्स फंक्शन, ये चीजें आपसे क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे जो रहेगा वो सब्जेक्ट मैटर नॉलेज आप देख सकते हो, जैसे प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन के बहुत सारे आपने पढ़े होंगे, छोटे छोटे लेवल पे पढ़े होंगे, लेकिन आप इसमें ब्रॉड लेवल पे पढ़ने वाले हो, ठीक है, मतलब डिटेल में एक एक चीज को। बायोकेमिस्ट्री मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये अपने से क्वेश्चन पूछता है। प्रिंसिपल ऑफ बेसिक फूड केमिस्ट्री, ठीक है, ह्यूमन न्यूट्रिशन, एक मानव को सारे अपनी इंसान को कौन कौन से पोषक तत्व लगते हैं, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन अपने से पूछता है। नेक्स्ट आपका फूड माइक्रोबायोलॉजी, जनरल प्रिंसिपल ऑफ फूड हाइजीन, इनसे पूछता है। आपको पता है मतलब फूड, मैं आप समझ जाओ फूड से रिलेटेड सब कुछ पूछने वाला है आपसे, सारे रूल्स रेगुलेशन। ये पार्ट बी का सिलेबस है, देख लो भाई, मैं ग्रुप पे भी डाल दूंगा, है ना। जर्नल जो आपका कंसेप्ट है फूड एनालिसिस एंड टेस्टिंग, ये पार्ट बी का टेस्ट है, जिसमें CBT 1 का ये आपका जो है सिलेबस रहने वाला है। जो CBT 2 है, इसका आपका सिलेबस जो है आपको ऑफिशियल देखने को नहीं मिलता है, ये उसी टाइम पे आपका जो है सिलेबस रिलीज किया जाता है। ये FSSAI आपको उसी टाइम पे सिलेबस रिलीज करता है, तो CBT 2 में आपके थोड़ा सा फूड लॉ ही पूछता है सब कुछ, ठीक है। तो ये आपका CBT 2 हो गया, और CBT 1 दोनों को अपने ने कवर कर लिया। CBT 1 का सिलेबस मैंने आपको ऑफिशियल बता दिया है। देखो एज लिमिट आपकी वही जनरल में अगर 30 साल है आपकी मिनिमम एज लिमिट, मैक्सिमम 30 साल, तो आप एलिजिबल हो। नेक्स्ट आपका जो SC ST के लिए, उनके लिए आपका 3 साल 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। मतलब अगर कोई SC ST का स्टूडेंट है तो वो उसकी अगर 35 साल भी है तो वो फॉर्म एलिजिबल है, ठीक है। ये एज रिलैक्सेशन है, आप देख लेना। और डाउट आता है तो ये satyamtiwari.ag आप सर्च करोगे /AG, तो मैं आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाऊंगा, तो खोज के ढूंढ के मेरे को आप फॉलो कर लेना और अपने डाउट आस्क कर सकते हो, ठीक है। बाकी स्टार्ट करते हैं। और आपको ये बता दूं, जो ट्रेनिंग पीरियड होता है वो 40 दिन का ट्रेनिंग पीरियड होता है आपका फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर का। आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब आप CBT 1 CBT 2 निकाल लोगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, तब आपके पास यहाँ पे कॉल लेटर आता है। तो आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है आपका इनका 40 दिन का, मतलब आपको सिखाया जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो 40 दिन का इनका ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होता है फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर बनने के लिए, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं बेटर चैनल कौन सा है। देखिए एक आपका स्वा एकेडमी है, यूट्यूब पर बहुत बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करता है। मैंने खुद ने रीड किया हुआ है बहुत सारी चीजें, और बहुत सारी चीजें देखी हैं। तो अभी फिलहाल में फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए इनसे बेटर चैनल आपका अभी इंडिया में नहीं मिलेगा आपको। बहुत बेटर कंटेंट है इनका, बहुत बेटर कंटेंट है, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सब कुछ ये प्रोवाइड कराते हैं। इनका टेलीग्राम चैनल भी है, आप ज्वाइन कर सकते हो। बट ये अभी फिलहाल में इंडिया में फूड सेफ्टी ऑफिसर के मामले में नंबर 1 पे आते हैं, और बहुत बेटर कंटेंट, मतलब इनके पास बहुत अच्छा यूनिक कंटेंट है, क्वेश्चन से लेवल हर चीज। और इनका खुद का आपका सिलेबस भी चलता है। आपको अगर जो भी है आप इनके चैनल में विजिट करके देख सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करता हूं आप स्वा एकेडमी जो इनका चैनल है इसको जरूर सब्सक्राइब करें। और देखो पहले एक बात और बता दूं, मैं कोई स्पॉन्सरशिप नहीं कर रहा हूं, आप ये भी मत सोचना कि भैया ने कुछ लिया होगा तो ये बता रहे हैं, कुछ भी लेना देना नहीं है। बट मैंने इनका जर्नली इन चैनल देखा है और बहुत सारी चीजें देखी हुई है, तो मेरे को बहुत पसंद आया भाई, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं। मैंने आपको देखा इतनी सारी वीडियोस बनाई हैं FCI वगैरह की, आपका जो है वेयर हाउस कॉर्पोरेशन की, मैंने किसी चैनल को आपको रिकमेंड नहीं किया। ऑब्वियसली होंगे बहुत सारे चैनल, बट फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए मुझे इनका ही चैनल बेस्ट लगा है। मैंने अभी सर्च करके देखा है, कंटेंट भी देखा, मेनली कंटेंट की बात दम पे मैं आपसे ये बात बोल रहा हूँ, कंटेंट इनका बहुत अच्छा है, ठीक है। तो स्वाई एजुकेशन आपका इनका चैनल है, तो इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी ठीक है, बाकी हम बात करने वाले आपसे, देखो यहाँ पे एक और जॉब प्रोफाइल। तो जॉब प्रोफाइल आपको पता ही है क्या करना होता है, एक फूड सेफ्टी ऑफिसर को क्या करना होता है। जितनी भी आपकी दुकानें होती है, आपने देखा होगा जब आपके दीपावली कोई त्योहार आता है उस टाइम पे आपको पता है कि वो बहुत सारे मावा वगैरह में मिलावट हो जाती है, तो वो एक फूड सेफ्टी ऑफिसर ही आपका चेक करता है ना। तो ये सारे वर्क आपके ही होते हैं। जितनी भी मिष्ठान की दुकानें हैं, किराने की दुकानें हैं, खाद्य आपूर्ति की चीजें, उनकी सेफ्टी को लेकर, स्वच्छता को लेकर सारी जांच करना एक फूड सेफ्टी ऑफिसर का काम होता है। तो ये बहुत ही रेपुटेड, बहुत अच्छी जॉब है ना। और स्कोप भी बहुत है आपका, जो कि फूड सेफ्टी ऑफिसर है, बहुत स्कोप है, आपको तो पता ही है। सैलरी बहुत अच्छी है, स्कोप बहुत अच्छी है, रेपुटेड जॉब है, सेंट्रल लेवल की जॉब है। अब आपको क्या चाहिए यार, ऑफिसर लेवल की जॉब है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे स्कोप और जॉब प्रोफाइल तो यहाँ पे बता दिया, बट स्कोप यहाँ पे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप समझदार हो सभी लोग। तो बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, ठीक है। और एक बार चेकआउट जरूर कर लेना पेपर का लेवल, मैंने आपको सारे जो आपके डाउट्स थे वो सारे क्लियर कर दिए हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपकी सारी क्यूरीज यहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो एलिजिबिलिटी, सैलरी, एग्जाम, पेपर, लैंग्वेज, सारी चीजें आपने देख ली है। अब आप इसके लिए क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मेरे को फूड सेफ्टी ऑफिसर बनना है,
तो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी, आप बिल्कुल इसके लिए जो है तैयारी कर सकते हो, ठीक है। और कंपटीशन लेवल थोड़ा सा हाई होता है, कभी कभी बहुत कम होता है, तो ये मैटर करता है क्योंकि इसमें ना आपके सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं, इवन की एमबीबीएस बीडीएस वगैरह फूड टेक के स्टूडेंट्स होते हैं, बायोटेक के, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ जाता है ना। बाकी आप देख सकते हो जॉब बहुत अच्छी है और बहुत नेक्स्ट लेवल जॉब है, आप इसको चूज कर सकते हो। सारे डाउट्स मैंने मे बी क्लियर कर दिए होंगे, कोई डाउट्स रह गए आप पूछ सकते हो। नॉर्मली यार डाउट्स होते हैं ये एलिजिबिलिटी सैलरी वगैरह पेपर लेवल का कहाँ से पढ़ना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया है। आप इनके चैनल पर जाओगे वो आपको सब कुछ बता देंगे, ठीक है। बहुत अच्छा चैनल है, बहुत अच्छी चीजें बताते हैं। मतलब खासतौर से मैंने एक चीज और देखी है, वो अपना कभी भी ये नहीं बोलते कि आप मेरा सिलेबस परचेस करो, ठीक है। आपको नीड है आप ले लोगे, नहीं नीड है तो आप वो आपको बुक भी रिकमेंड करते हैं कि आप इन बुक से पढ़ सकते हो, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, ठीक है। तो चेकआउट कर लेना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।